हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई छात्रों का कमेंट था कि मैम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो 10 मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी लॉन्ग, जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है मातृभाषा को लेकर के। मातृभाषा क्या है, इसके महत्व पर हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके रूप में हिंदी के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। हिंदी शिक्षण के महत्व एवं सिद्धांत बताइए। यानी कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी से रिलेटिव तो आएगा ही। तो ये पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद दूसरा है भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी कि ब्लूम से रिलेटिव क्वेश्चन आता ही है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बाकी यही क्वेश्चन आपको आएगा। तो ब्लूम के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं आप पढ़ के जाइएगा। तीसरा है भाषा कौशल से आप क्या समझते हैं। भाषा संबंधित कौशल का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर उनके विकास का महत्व बताइए। या फिर श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, ये सब आपको दे देगा और अब कहा जाएगा कि इसका उल्लेख करिए। और इससे शॉर्ट नोट्स भी आपके बन जाते हैं कि पठन कौशल के बारे में, या फिर वाचन कौशल, या फिर लेखन कौशल। इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन को भी बना दिया जाता है। तो एक इसमें से चांस है पूछने का। उसके बाद चार नंबर देखेंगे हम, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है। अगर आप पाठ योजना के बारे में पढ़ के जाएंगे तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप, यानी कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए, फिर इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ऐसा आपको पूछेगा। उसके बाद है 5 नंबर, शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या अभिप्राय है। हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं एवं उपयोगिताएं पर प्रकाश डालें। 6 नंबर है इकाई योजना। इकाई योजना भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। इकाई योजना आप क्या समझते हैं इकाई योजना से। यह दैनिक पाठ्य योजना में किन अर्थों में भिन्न है। यानी कि पाठ्य योजना से 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है पद और गद्य शिक्षण की क्या विशेषता है। तो गद्य शिक्षण करके भी आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, या पद शिक्षण करके। तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। माध्यमिक स्तर पर पद और गद्य शिक्षण के उद्देश्य बताइए, या फिर इसकी विधि एवं सोपान पर प्रकाश डालिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 16 नंबर में पूछेगा। और 4 नंबर में सीधा पूछेगा गद्य शिक्षण के बारे में बताइए। 8 में देखेंगे आपका हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद 9 नंबर है गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है। गृह कार्य मतलब बच्चों को जो आप होमवर्क देते हो उससे आपका क्या अभिप्राय है। ये गृह कार्य भी जो है ये इसका भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना है। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को समझाइए। समझाते हुए शोषण संशोधन की प्रक्रिया, तकनीकी एवं विधियों का वर्णन कीजिए। संशोधन की जगह पर मैंने शोषण कह दिया, मिस्टेक हो गया था। तो संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि आपको प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, ये सब चीज़ें जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन के माध्यम से। हर क्वेश्चन में ये चीज़ें ऐड करके क्वेश्चन को 16 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको करना है। 10 में है फिर वही चीज़ें, ब्लूम के द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसमें ब्लूम का क्या उद्देश्य है, उस शब्दावली के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो ब्लूम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये आना ही आना है। अब हम शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। कई बच्चों का कमेंट है कि मैम शॉर्ट नोट्स भी बता दीजिए। आपके जो 4 यूनिट होते हैं, 4 यूनिट में से ही शॉर्ट नोट्स को भी बनाया जाता है। तो पहला मैंने लिखा है देवनागरी लिपि की विशेषताएँ। ये पिछले से पिछले साल भी पूछा गया है। उद्दीपन परिवर्तन, ये भी पिछले साल से और 2022 में ही पूछा गया है। उसके बाद तीसरा है भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है। ये आपको 4 नंबर का है। और जैसे कि मैंने आपको कहा पठन कौशल, रचना और लेखन दोनों एक ही होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रचना शिक्षण पूछ दे या रचना कौशल पूछ दे या फिर पठन कौशल करके पूछेगा। गृह कार्य से जैसे मैंने कहा, देखो ये भी पिछले साल ये पूछा गया, गृह कार्य को सार्थकपूर्ण बनाने के उपाय। तो गृह कार्य की जो यूनिट है 4 या 3, जो भी यूनिट है आप अच्छे से देख लो और उसे पढ़ लो। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दें जो कि एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।